Do not compare your chapter number 1 to somebody's chapter number 20 or 30. ये बात मुझे ना अब जाके समझ आती है कि वाकई अब मुझे 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत सी चीज़ें जो मैंने अब जाके सीखी हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अपने आप को ना आप फ़ौरन से कंपेयर करना मत शुरू कर दें कि आज जो इतना सक्सेसफुल है कि ओए होए यार ये देखो ना इसकी नसीब कितने अच्छे। नहीं, आप अपना टाइम लें और अपने चैप्टर नंबर 1 को किसी के चैप्टर नंबर 20 के साथ ना कंपेयर करें। इस तरह आप भी तकलीफ में रहेंगे और ना तरक्की कर सकेंगे। इसलिए जो कर रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से करते रहें और ये बात समझ लें कि वो जो चैप्टर नंबर 20 आप देख रहे हैं ना, उसने भी कभी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था और उसने भी यही सारी चीज़ें देखी होंगी, उसने भी यही सारी चीज़ें सोची होंगी। लेकिन बिगनर्स के लिए ना ये चीज़ समझना ज़रा मुश्किल होता है कि अभी खैर आई एम स्टिल अ बिगनर, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे बातें अब ये समझ आती हैं। तो इसलिए मैं ये बड़ी प्रो टिप है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीबडी एल्स। जब मैंने अपना मेकअप करियर स्टार्ट किया था तो आई वॉज गुड इन मेकअप, इन माई हेड एटलीस्ट। मुझे पता था कि यार मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं क्या गलती करती थी कि मैं डिटेलिंग पे फोकस नहीं करती थी। इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू फोकस ऑन जैसे इनर कॉर्नर सही से हाईलाइटेड है, ब्लश का कलर अकॉर्डिंग टू स्किन टोन है, ड्रेस है। तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। बाज़ औक़ात चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हमने सोचा हुआ होता है, वो वैसा परफॉर्म नहीं करती जैसे हमने सोचा होता है, लेकिन उनको सेकंड चांस देना चाहिए।